अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेस्ट सर्जरी का थर्ड मॉड्यूल, और जो हमने सेकंड मॉड्यूल था वो हमने फैट नेक्रोसिस तक पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द ब्रेस्ट एब्सेस। अच्छा, ब्रेस्ट एब्सेस के अंदर दो कॉजेज आ जाती हैं, एक लैक्टेशनल होती है, एक नॉन लैक्टेशनल होती है। जो लैक्टेशनल होती है वो थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग होती है, राइट। और इसके अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो होता है स्टेफिलोकोकस ऑरिस, राइट। इसके अंदर जैसे कि लिखा हुआ है कि यूजुअली एन इन्फेंट हु हैव हार्बोर्स स्टेफिलोकोकाई इन द नासोफेरेंक्स। अब इसके अंदर जो एक और रूट होता है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, वो ओरोफेरेंक्स भी होता है, नोट कर लें, ये ऑफ द चाइल्ड। अब बात करें नॉन लैक्टेशनल की, हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की भी बात करेंगे, डायग्नोस की भी और ट्रीटमेंट की भी। अब जो नॉन लैक्टेशनल होता है वो रिलेट नहीं करता ब्रेस्ट फीडिंग से, ये कोई ऐसी डिजीज से रिलेट करता है जो हमारे ब्रेस्ट के अंदर हो रही है, राइट। अब इसके अंदर क्या आ जाती हैं कि मिडिल एज फीमेल हु स्मोक, राइट, बिकॉज ये लैक्टेशनल नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है और एनारोबिक बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं। अब जो नॉन लैक्टेशनल ब्रेस्ट है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट एब्सेस में भी पेरी एरियोलर और पेरिफेरल, या ये प्रीडक्टल इन्फ्लेमेशन से रिलेट करती है, राइट। अब क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो जब भी पेशेंट प्रेजेंट करेगा उसमें पेन होगा, रेडनेस, स्वेलिंग, एज वेल एज इसके अंदर फीवर भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लक्चुएशन इज अ लेट साइन। अब जो फ्लक्चुएशन है ना, ये एक एंड स्टेज होती है, राइट। अब फ्लक्चुएशन से पहले हमें डील करना होता है ब्रेस्ट एब्सेस को, राइट। ये लेट साइन है, ठीक है। और इसको हमने इससे पहले हमने जो डिजीज है उसको ट्रीट करना है, राइट। उसको हमने डायग्नोस करके हमने उसको फौरन से ट्रीट करना है। और इस ये लेट साइन जो है वो हम ब्रेस्ट के अंदर भी हमें नजर आता है, हमें पैरोटिड ग्लैंड्स में भी नजर आता है, पाल्मर में भी नजर आता है, प्लांटर में भी नजर आता है, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एब्सेस होते हैं, प्लांटर रिफ्लैक्स, पाल्मर रिफ्लैक्स, इन चीज़ों में हमें नजर आता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें ना लैक्टेशनल, क्योंकि बिकॉज जो नॉन लैक्टेशनल है वो हमारी जो जहाँ लिखा हुआ है ना कि डक्ट एक्टेसिया या प्रीडक्टल मास्टाइटिस, इससे रिलेट करता है, राइट, जो अंडरलाइन कंडीशन हो रही होती है, बिकॉज इट इज अ नॉन लैक्टेशनल। लेकिन जो लैक्टेशनल है हम उसकी डायग्नोस करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे वो क्या होता है। जो डायग्नोज होता है ना लैक्टेशनल के अंदर वो होता है अल्ट्रासोनोग्राफी, रिमेंबर। अगर उसकी मैनेजमेंट की बात की जाए तो डॉगर में भी लिखा हुआ है कि उसकी एंटीबायोटिक देंगे, वो हम अभी रीड आउट करेंगे, राइट। अब उसकी एंटीबायोटिक में हम अमोक्सिसिलिन वगैरह भी ये वगैरह दे सकते हैं। सेकंड नंबर पे हम उसको देंगे एनाल्जेसिक, राइट। अगर इन केस ऑफ पस अगर पस है तो हम उसको करेंगे अल्ट्रासोनिक गाइडेड एस्पायरेशन, अल्ट्रासोनोग्राफिक गाइडेड एस्पायरेशन, राइट। और एटलीस्ट 2 अटैम्प्ट करेंगे। अगर ये भी फेल होती है तो हम लास्ट के अंदर जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है IND, इंसिजन एंड ड्रेनेज, ठीक है। हम इंसिजन एंड ड्रेनेज करेंगे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो हम ब्लेड नंबर यूज़ करेंगे जो बेली के अंदर लिखा हुआ है विच इज़ 11, राइट। अब IND के बाद हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर कुछ मेडिकेशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं विच इज़ द सप्रेस लैक्टेशन। अब सप्रेस लैक्टेशन कौन सी होती है, विच इज़ द डोपामिन एगोनिस्ट। ऑफ कोर्स वो जाके प्रोलैक्टिन की जो रिलीज है उसको रोक देगा, जिसकी वजह से जो मिल्क प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी। तो इसके अंदर जो कौन सी देंगे, कैबरगोलिन, ठीक है। और प्रिवेंट करता है फ्रॉम द फिस्टुला फॉर्मेशन को। अगर ये IND भी अगर नॉन हीलिंग रहे, अगर इससे भी हीलिंग ना हो एब्सेस की, तो हम इसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी देख सकते हैं और इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर भी देख सकते हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, राइट। अब इसके अंदर देख लें कि इन्होंने मेडिकेशंस भी बताई हुई है, राइट। और ब्रेस्ट फीडिंग ऑन द इफेक्टिव साइड, हम ब्रेस्ट फीडिंग भी रुकवा देंगे। ऑफ कोर्स वहाँ से जो लैक्टेशनल है तो हम उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी रुकवा देंगे, राइट। अब यहाँ पे दिया हुआ है द लैक्टेशन कैन बी स्टॉप्ड विद यूज़ ऑफ ब्रोमोक्रिप्टिन, जो मैंने आपको बताई है कि सप्रेस लैक्टेशन करेंगे विच इज़ द डोपामिन एगोनिस्ट। IND इज़ द लास्ट चॉइस। अगर IND नहीं होती तो हम उसके बाद भी हम उसको IND के बाद हम उसके मेडिकेशन जो सी हैं वो भी देंगे। अगर नहीं होती तो हम उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस भी देख सकते हैं और नॉन हीलिंग इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर भी देख सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेमोरी डक्ट फिस्टुला की। अच्छा, मेमोरी डक्ट फिस्टुला में क्या होता है कि ये देखें, इसके अंदर ना एक साइड वाइज एक ऐसे एक स्ट्रक्चर बन जाता है, कम्युनिकेशन बन जाता है बिटवीन द पेरीएरियोलर स्किन एंड एन अबनॉर्मल मिल्क डक्ट। सो इट इज़ यूजुअली अकर एज अ रिजल्ट ऑफ डक्ट एक्टेसिया या प्रीडक्टल मास्टाइटिस, ठीक है। हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि मेमोरी डक्ट फिस्टुला से कैसे रिलेट करता है और नॉन लैक्टेशनल से कैसे रिलेट करती है डक्ट एक्टेसिया और प्रीडक्टल मास्टाइटिस। इसके ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटीबायोटिक दे देंगे और सिसेक्शन ऑफ स्मोकिंग एंड एक्सcision ऑफ द डिजीज डक्ट, राइट। सेकेंड वन इज़ द मोंडोज डिजीज़। अच्छा, मोंडोज डिजीज़ की मैं आपको पिक दिखा देता हूँ कि जो मोंडोज डिजीज़ होती है ना, ये जो वेन है ना आपको ये नज़र आती है, तो ये होता है सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेलेबाइटिस ऑफ चेस्ट वेन, सुपरफिशियल थ्रोम्बोफेलेबाइटिस ऑफ चेस्ट वेन, राइट। एक तो जो वेन है ये आपको नज़र आएगी आपकी चेस्ट के ऊपर, और कौन सी साइड नज़र आएगी, विच इज़ योर एंटीरियर साइड,
याद रखना कि एंटीरियर साइड के ऊपर आपको हमेशा जो सा है वो नज़र आती है। ये कौन सी साइड है? ये आपकी एंटीरियर साइड है, राइट। आपको एंटीरियर साइड के ऊपर आपको हमेशा जो वेन है उसके आपको सामने बिल्कुल नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा फूली हुई होती है, ठीक है। कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब प्रेजेंट कैसे करता है पेशेंट, उसको पेन होता है, ठीक है, और आप बिल्कुल भी सामने जब एंटीरियर साइड पे देखते हैं तो आपको नज़र आता है। और जो मोस्ट कॉमन जो वेन आती है वो होती है लेटरल थोरेसिक वेन, ठीक है। और इसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो होती है एनाल्जेसिक्स हम देते हैं, बाकी ठीक हो जाती है। इसमें कोई ऐसे एज सच एज कोई इन्फेक्शन वगैरह का नहीं होता। सो इसमें एनाल्जेसिक्स देंगे और ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब बात करते हैं हमारे डक्ट एक्टेजिया और प्रीडक्टल मास्टाइटिस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हम नॉन लैक्टेशनल से भी रिलेट करेंगे, हमारी जो मेमोरी डक्ट फिस्टुला है उससे भी हम रिलेट करेंगे। एक्टेजिया है ना, ये आपकी हमेशा एसोसिएट करती है, अकर होती है विद द प्री मेनोपॉजल वुमेन। रिमेंबर, हमेशा होगी प्री मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है। प्री मेनोपॉजल वुमेन के अंदर होती है और इसके अंदर जो मेन कॉजेज होती है वो होती है एरोबिक और एनारोबिक माइक्रोब्स, राइट। इसके अंदर हमेशा काज किसकी वजह से होता है? एनारोबिक बैक्टीरियाज और एनारोबिक माइक्रोब्स की वजह से होता है। अब अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात की जाए, हम इसकी बात करें ट्रीटमेंट की, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हम यहाँ से पढ़ लेते हैं कि डक्ट एक्टेजिया इज द डायलेशन ऑफ द ब्रेस्ट डक्ट्स। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल के अंदर डक्ट एक्टेजिया की प्री डक्टल मास्टाइटिस की एक पिक दिखाई थी कि जिसके अंदर जो डक्ट होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, क्लॉज बन जाता है, अंदर सिक्रीशंस की स्टेसिस हो जाती है। आप पिछला मॉड्यूल जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द डक्ट, क्योंकि हमने उसमें माइनर डिटेल में डिस्कस किया था। हम इसमें थोड़ी सी हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। विच इज़ often associated with the preductal inflammation. The common cause is unclear, but the condition is more common in the smokers. लेकिन इसके अंदर आप हमेशा याद रखें कि एनारोबिक और एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ले करते हैं इस कंडीशन के अंदर, राइट। अच्छा, अब इसकी बात की जाए पैथोजेनेसिस की। अब देखें पैथोजेनेसिस में हम इसकी जो मोस्टली कंडीशन है उसको देखेंगे, लेकिन आपको मैं इसकी एक पिक दिखाता हूँ। अब देखिए, ये प्रीडक्टल मास्टाइटिस की इसके अंदर जो आपको कॉमनली नज़र आ रहा है वो तो आ रहा है आपको निपल रिट्रैक्शन, ठीक है। एक तो आपको निपल रिट्रैक्शन नज़र आ रहा है। अब ये रेगुलर कंडीशन है। अब इसके अंदर क्या है कि डायलेशन ऑफ वन और मोर डक्ट, आपको मैंने पहले, क्योंकि जब हम इसका एक प्रोसीजर करते हैं ना, जो हेड फील्ड ऑपरेशंस है, उसके अंदर जो हमारी जो डक्ट्स होती हैं, जो जहाँ पे क्लॉट बन जाता है, हम उसको कोन शेप्ड इंसिजन करते हैं और हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब इसके अंदर वो डक्ट्स हैं जिनकी डायलेशन हो चुकी है, राइट। और डिस्चार्ज हम कौन सा देंगे? डिस्चार्ज थ्रू द निपल। द स्टैग्नेंट फ्लूइड सेटअप एन इरिटेंट रिएक्शन अराउंड द डायलेटेड डक्ट लीडिंग टू द प्रीडक्टल इन्फ्लामेशन, इवन एब्सेस और फिस्टुला में फॉर्म। अब मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है कि फाइब्रोसिस हो जाती है, कार्सिनोमा भी हो सकता है, लेकिन स्लिट लाइक निपल रिट्रैक्शन हमें शो होती है, जो मैंने आपको भी दिखाई है कि निपल रिट्रैक्शन भी हमें यहाँ पे शो होगी। अब जो अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें, सेम निपल डिस्चार्ज देखेंगे, मास देखेंगे, फिस्टुला देखेंगे, दिस वन, ठीक है। और हम इसके अंदर निपल रिट्रैक्शन देख लेंगे, वो मैंने आपको भी बता दिया। अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए ना, तो हम एंटीबायोटिक्स तो देंगे। ट्रिपल असेसमेंट आपको मैंने पहले मॉड्यूल में बताई थी। देखें, ट्रिपल असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो जितनी भी कंडीशंस आती हैं, रेडियोलॉजिकल है, हिस्ट्री है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, या आपकी हिस्टोपैथोलॉजिकल है, आपने उसको लाजमी देखना है ताकि हम उसको परफॉर्म करेंगे तब हमें उनसे आइडिया हो जाता है। एंटीबायोटिक देंगे, उसके बाद हम करेंगे हेड फील्ड ऑपरेशन। अब हेड फील्ड ऑपरेशन मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कौन लाइक इंसिजन करते हैं ऐसे। अब जो इनसाइड जितनी भी ये डक्ट्स हैं ना, हम इसको निकाल लेंगे और हम जो है वो इसको क्लोज कर देंगे। तो कौन लाइक इंसिजन होती है ये हैंड फील्ड ऑपरेशन, ठीक है। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज अबाउट ANDI, जस्ट लाइक अ कैंडी। इसके अंदर जितनी भी नॉन बिनाइन कंडीशंस होती हैं वो फॉल करती हैं। जैसे मैंने आपको पिछले भी पढ़ाया था, फाइब्रोएडेनोमा है, फेलॉर्स ट्यूमर है, जितनी भी हैं वो इसके अंदर फॉल करेंगे। लेकिन इसकी जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, किन किन ईयर्स में वो कंडीशंस पाई जाती हैं। अब इसके अंदर मैं आपको इस पूरे जो है इसका शॉर्ट बता दूँ। पहले तो इसके अंदर करेंगे कि 15 to 25 ईयर्स के अंदर कौन सी आएंगी? फाइब्रोएडेनोमास मोस्ट कॉमन जो सी होंगी वो होगी फाइब्रोएडेनोमा। काइंडली इसको राइट कर लीजिएगा, राइट। 25 से लेके
40 ईयर्स तक हमारी होती हैं। फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ मोस्ट कॉमन होती है, और उसके अंदर कौन कौन सी आ जाएंगी मोस्ट कॉमन? हमारी फाइब्रोएडिनोमा भी हो सकती है, सिस्ट भी हो सकते हैं, और फॉयलाइड्स ट्यूमर मैंने आपको पहले भी बताया था जो बिनाइन कंडीशन है वो भी हो सकती है। और आफ्टर 40 ईयर्स, जो आफ्टर 40 ईयर्स होती हैं वो हमारी मोस्ट कॉमन होती है डक्ट एक्टेजिया है। रिमेंबर, एक्टेजिया, ठीक है। काइंडली आप इसको देखना। अब डक्ट एक्टेजिया आपको मैंने पहले भी बताया था कि मोस्ट कॉमन किसके अंदर होती है? मल्टीपल के अंदर, मल्टीपल डक्ट्स के अंदर, जब आपने निप्पल डिस्चार्ज पढ़ा था सेकंड मॉड्यूल के अंदर। और जो फाइब्रोएडिनोमाज हैं वो कहाँ पे होती हैं? हमारे सिंगल डक्ट के अंदर, ठीक है। और डक्ट पैपिलोमा भी हमारी सिंगल डक्ट के अंदर अलाई करती है। क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो हमें इसे लंपीनेस ऑफ द ब्रेस्ट मिलेगी, नॉन साइक्लिक मेस्टेल्जिया। अब ये मेस्टेल्जिया जो है वो हम उसको आगे लाजमी देखते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ मेस्टेल्जिया वगैरह हम इसको आगे, जो अगला मॉड्यूल है हमारा, जो अगला टॉपिक है इसी मॉड्यूल के अंदर, हम उस मेस्टेल्जिया की हम सारी देखेंगे, साइक्लिकल भी देखेंगे और नॉन साइक्लिकल मेस्टेल्जिया भी देखेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ अगर लंपीनेस की बात की जाए ना, जो हम इसके अंदर देखते हैं, एक्सक्लूड मैलिग्नेंसी बाय क्लिनिकल एग्जामिनेशन एंड रेडियोलॉजिकल सपोर्ट, वो ये ट्रिपल असेसमेंट के अंदर ये चीज़ें लाई करती हैं। पेशेंट देखेंगे ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, रिव्यू करते हैं, टिश्यू डायग्नोज करेंगे, मतलब बायोप्सी करेंगे। अब ट्रीटमेंट ये हम आगे देखते हैं। गैनिकोमेस्टिया हमेशा मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है ना उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। अब इसके अंदर दो कंडीशंस लाई करती हैं, एक होती है फिजियोलॉजिकल और एक होती है पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल के अंदर पहला आता है प्यूबर्टी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, लिखा भी हुआ है, प्यूबर्टी भी आ जाती है, न्यूबॉर्न भी आ जाता है, राइट, और इसके अंदर सिनाइल आ जाता है फिजियोलॉजिकल के अंदर। अगर हम बात की जाए पैथोलॉजिकल के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ आइडियोपैथिक, पता ही नहीं होता। मोस्ट कॉमनली तो ऑलवेज देखे जाए तो 50% ऑफ द मेंस जो ओबीज होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। एक तो होता है आइडियोपैथिक, दूसरा होता है ड्रग इंड्यूस्ड, ठीक है। जैसे डाइजक्सन है, ठीक है, आपने सीवीएस जब पढ़ा होगा तो आपने डाइजेक्शन का वर्क भी पढ़ा होगा, ठीक है। स्टेरॉइड्स होगी, ठीक है, स्पाइरोलेक्टोन है, ठीक है ना, ये केस स्पेयरिंग डायरेटिक्स जो उनसे होते हैं, ठीक है ना, और एस्ट्रोजन, राइट। अब इसके अंदर जो पैथोलॉजिकल है उसके अंदर हमारे एक तो आइडियोपैथिक होते हैं और ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं। अगर फर्दर बात की जाए तो हम इसके अंदर सिरोसिस भी देख सकते हैं, ठीक है, सिरोसिस में देख सकते हैं। और ट्यूमर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन से है वो ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है। अगर रीनल सेल कैंसर है या हेपेटोसेलुलर कैंसर है या टेस्टिकुलर कैंसर है तो वो एसोसिएट करता है पैथोलॉजिकल कंडीशंस के साथ गैनिकोमेस्टिया में। अब इसमें बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की, कि डायग्नोज कैसे करेंगे। अल्ट्रासाउंड करेंगे हम, इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, ठीक है, एट लीस्ट 3 सेंटीमीटर डायमीटर डिस्क ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यूज, 3 cm ऑफ ब्रेस्ट टिश्यूज, ठीक है। अगर बात करें की जाए इसकी ट्रीटमेंट की, अब देखिए ट्रीटमेंट में दो कंडीशंस है, एक होती है ट्रेडिशनल, एक होती है प्रेजेंट। जो ट्रेडिशनल है ना और होती है प्रेजेंट। ट्रेडिशनल में होती है सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टोमी, क्या होती है? सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टोमी। और प्रेजेंट के अंदर क्या होगी? लिपोसक्शन या ग्लैंड एक्सीजन। क्या होगी? ग्लैंड एक्सीजन। ये होती है गैनिकोमेस्टेशिया। क्या किस वजह से हो सकती है? फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है, पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। फिजियोलॉजिकल में क्या? प्यूबर्टी, न्यूबॉर्न, सिनाज। पैथोलॉजिकल में क्या? पहले बात है आइडियोपैथिक होती है, लेकिन हम अगर उसके हिस्ट्री लें तो ड्रग इंड्यूस्ड हो सकते हैं, डाइजेक्शन, स्टीरॉयड, स्पिरोलेक्टोन, एस्ट्रोजन। सिरोसिस की वजह से हो सकती है, ट्यूमर्स की वजह से भी हो सकती है। अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे ट्रीटमेंट में, ट्रेडिशनल में सबक्यूटेनियस मेस्टेक्टोमी हो जाएगी, या फिर हम ग्लैंड की एक्सीजन वगैरह कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द गैनिकोमेस्टेशिया। लास्ट टॉपिक इज अबाउट विच इज़ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज मेस्टेल्जिया। अच्छा, मेस्टेल्जिया क्या होता है कि पेन होता है जो अराइज करता है फ्रॉम द ब्रेस्ट। मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती है चेस्ट वॉल, पेन इन द चेस्ट वॉल। True mesalgia is a cyclical in 2/3 and non-cyclical is the 1/3 of the patient. साइक्लिकल पेन क्या होता है और नॉन साइक्लिकल पेन क्या होता है वो हम
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अबाउट साइक्लिकल पेन और नॉन साइक्लिकल पेन, और इसके अंदर कौन कौन सी इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है कि साइक्लिकल पेन की क्या है और नॉन साइक्लिकल पेन की क्या है। पहली बात करते हैं नॉन साइक्लिकल की। देखिए, इसमें जो मोस्ट कॉमन काज है ना, बिकॉज ऑफ कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। अच्छा, मैंने इसकी पिक नहीं लगाई, लेकिन आप गूगल से एक दफ़ा देख लीजिएगा कि जो रिब्स हैं ना उनमें पेन होता है आपको, ठीक है। इस दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कोस्टोकॉन्ड्राइटिस, ठीक है। या इसको एक और भी नाम दिए जाते हैं, विच इज़ द टिट्जी सिंड्रोम, ठीक है। अब इसकी जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि शॉर्ट है, ठीक है ना, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, शॉर्ट है, तो इसके अंदर इंट्रा लीजनल ट्राई MC ठीक है, ये हो गया नॉन साइक्लिकल। अब इसके अंदर एक और कंडीशन पाई जाती है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, विच इज़ द मोंडोर्स डिजीज़, ठीक है। ये मैंने आपको पहले पढ़ा दी, वो आप देख लीजिएगा, जहाँ हमें कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है और थ्रोम्बोफेलोपाइटिस, जो एंटीरियर वॉल के ऊपर हमें वेन नज़र आती है फूली हुई, ठीक है। अब बात करते हैं साइक्लिकल की, जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर। पहली बात है सीन इन फाइब्रो एडिनोमास। जो फाइब्रोएडिनोमास पेशेंट होते हैं ना, उनके अंदर फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ के अंदर होता है साइक्लिकल मेस्टेल्जिया। अक्कर कब होता है? 25 to 40 ईयर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइब्रोएडिनोसिस या फाइब्रोसिस्टिक डिजीज़ जिसके अंदर सिस्ट देखते हैं, फाइब्रोएडिनोमास देखते हैं, तो उसके अंदर 25 to 40 ईयर्स होता है। और जो 40 ईयर्स के बाद है उसमें क्या आती है? डक्ट एक्टेजिया, रिमेंबर। और वो मैंने आपको पहले भी एक कंडीशन बताई हैं कि मोस्ट कॉमन मल्टीपल डक्ट में क्या है, सिंगल डक्ट में क्या है। अब इसकी जब एग्जामिनेशन करेंगे ना, उसके अंदर हमें क्या नज़र आएगा? लंपी ब्रेस्ट। क्या नज़र आएगा? लंपी ब्रेस्ट, ठीक है। अब बात करें इसकी ट्रीटमेंट की। अब ट्रीटमेंट के अंदर पहले डॉगर में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आप नोट करें। पहले तो हम करेंगे लाइफस्टाइल चेंजेस। क्या करेंगे? लाइफस्टाइल चेंजेस पहले नंबर पे। वेट रिडक्शन होगी, ठीक है, वेट रिडक्शन, और रिड्यूस टी और कॉफ़ी। इसको हम पेशेंट को हम बताएंगे कि पहले आपने लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपना वेट रिड्यूस करें, एक्सरसाइज करें, और ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टी है, कॉफ़ी है, इन चीज़ों को आप ख़त्म कर दें। इसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम उनको मेडिकेशंस की तरफ आएंगे, जिसमें हम उसे विटामिन ई हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। और दो और मेडिकेशंस होती हैं कि डॉगर में भी लिखा हुआ है, विच इज़ द लो डोज टमोक्सीफेन, जो प्रेफरेंस है, ये प्रेफर्ड है। अब इसको जो टमोक्सीफेन है ना, हम इसको जब कैंसर्स जो कार्सिनोमास ऑफ ब्रेस्ट हैं, हम जब वो डिस्कस करेंगे ना, तब आपको इसका पता चलेगा कि व्हाट इज़ अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट टमोक्सीफेन, ठीक है। इसके अंदर हम डायनाजोल भी देंगे, ठीक है। यहाँ अगर इसकी आप ट्रीटमेंट में देखें ना, एक तो डायनाजोल का मैंने आपको बता दिया, और अदर ड्रग्स इंक्लूड ब्रोमोक्रिप्टीन, टोमैक्सोफिन, ये हम दे देंगे, टेस्टोस्टेरोन और गोसरलिन, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये देखें, हम यहाँ पे अगर देखें ना, द एक्टिव कंपोनेंट इज़ ये कि हम इसके अंदर जो है रीअश्योर करेंगे, और इवनिंग प्रॉमिस ऑयल कि हम जो विटामिन ई है ना, एंड प्रॉमिस ऑयल कैप्सूल्स भी देंगे 2 मंथ्स के लिए। अगर पेन परसिस्ट करता है, अगर इनके बाद भी अगर पेन परसिस्ट करता है, अगर हम इसको विटामिन ए और प्रोमिस ऑयल कैप्सूल्स देंगे, तो हम उसके बाद हम देंगे ये डायनाजोल और टमोक्सिफेन या ब्रोमोक्रिप्टीन वगैरह देंगे। और हमेशा मैंने आपको टिट्जी सिंड्रोम के बारे में भी बता दिया कि टिट्जी सिंड्रोम क्या होता है, ठीक है ना, कि सिस्टोकॉन्ड्राइटिस की कंडीशन होती है, जिसके अंदर हमें चेस्ट वॉल का पेन होता है, ठीक है ना, मोर लेटरली टू द एंटीरियर एक्सिडेंट लाइन। ये आप खुद देख लीजिए, और मैनेजमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज मॉड्यूल। अच्छा, जो नेक्स्ट मॉड्यूल है विच इज़ द कार्सिनोमा, और सिर्फ 2 लेक्चर्स और होंगे जिसके अंदर हम कार्सिनोमास को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारा 3rd मॉड्यूल था। 4th एंड 5th में हमारी ब्रेस्ट सर्जरी एंड हो जाएगी, और फाइनली जो हमारा जो 6th वन होगा उसके अंदर हम
रिवीजन करेंगे पूरे ब्रेस्ट की 1 आवर के साथ। 1 घंटे के अंदर हम इसको ख़त्म करेंगे और आपके 6 मॉड्यूल्स के अंदर पूरी ब्रेस्ट सर्जरी विद रिवीजन हो जाएगी, राइट। सो दिस इज़ फॉर टुडेज़ मॉड्यूल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।